गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आपको 8th की संस्कृत पढ़ाने जा रही हूँ। इसमें मैंने फर्स्ट चैप्टर आपको करवा दिया है। आज मैं आपको सेकंड चैप्टर करवाऊंगी। सेकंड चैप्टर है सेकंड लेसन है द्वितीय पाठा कालज्ञो वरामिहिर। पाठ 2 कालज्ञो वरामिहिर मतलब समय के ज्ञाता ज्योतिषी मतलब वरामिहिर के बारे में बताया जा रहा है। वरामिहिर कौन थे? एक ज्योतिष शास्त्री थे, है ना, जो समय की गणना किए थे। समय मतलब जो काल चक्र होता है ना, उसके बारे में उनके ज्ञातक मतलब उनके ज्योतिषी थे, है ना। फिर इनके ये जो है इनके बारे में बताया जा रहा है। आसित उज्जैनिया निकटे कतिपय कैथा नामाख्यो ग्रामः तत्र आदित्योपासक आदित्य दासः नाम कश्यत विप्र प्रतिवस्ति स्मः। उज्जैन के निकट कपित्य मतलब कायात नामक ग्राम है। वहां सूर्योपासक आदित्य दास नामक कोई ब्राह्मण रहते थे। तस्य गृहे वरामिहिर नामः बालको अजात। वरामिहिर जन्म 499 नवनावृत्यधिकः चतुस्शतके खिताब्द से संजातम। जो उनके घर में वरामिहिर नामक बालक का जन्म हुआ। वरामिहिर का जन्म 499 ईसा में हुआ। बालकः वरामिहिर स्वकीय पित्रा एव ज्योतिष विद्या मध्ये गच्छत्। ततः स पाटलिपुत्र नगरं गत्वा प्रसिद्ध खगोलशास्त्रज्ञात आर्यभट्टात् खगोलशास्त्र अध्ययनं कृतवान्। जो बालक वरामिहिर ने अपने पिता से ही ज्योतिष विद्या की शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद उन्होंने पाटलिपुत्र जाकर प्रसिद्ध खगोल शास्त्र के ज्ञाता आर्यभट्ट के खगोल शास्त्र के अध्ययन मतलब के बारे में अध्ययन किया। तदानीम् उज्जैनी विद्या प्रमुख केंद्र आसीत्। उज्जैनियां गुप्तवंशीय संरक्षे बहुविध कला विज्ञान संस्कृति केंद्रादीनि संरक्षितानि वर्धयन्ति चासन। जो उस समय उज्जैन विद्या का प्रमुख केंद्र था। उज्जैन में गुप्त वंश के संरक्षण में बहुत प्रकार की कला विज्ञान संस्कृति केंद्र आदि संरक्षित एवं वृद्धि को प्राप्त हुई। अतः नाना देशभ्य विद जनानां समागमः भवति स्म। अतः एव वरामिहिरो अपि समयाध्यानं अस्मिन्नेव नगर समागतः। जो उस समय के जो वरामिहिर जो थे हाँ अनेक प्रकार के वहाँ पे कौन कौन थे? वहाँ अनेक देश से आए हुए विद्वान का समागम हुआ। मतलब बहुत सारे अलग अलग देशों से विद्वान इकट्ठे हुए। इसलिए वरामिहिर भी अध्ययन समाप्त कर इसी नगर में आए। फिर है वरामिहिर वेदत वैज्ञानिक शास्त्र स गतानुगति कतितया स्थाने वैज्ञानिक दृष्टिकोणस्य महत्वं प्रतिपादवान्। ग्रह नक्षत्र प्रभाषितः फलित ज्योतिषा नाम शास्त्र तस्य प्रतिपाद्य विषयो अभवत्। जो वरामिहिर जो थे वेदों के क्या थे? ज्ञाता थे एवं वैज्ञानिक थे। वे क्या थे? वे पूर्व प्रचलित मतलब जो के स्थान पर मतलब अंधना जो आधुनिक युग है उसके स्थान पर वो क्या कैसे वैज्ञानिक थे? दृष्टिकोण वाले, ज्यादातर दृष्टिकोण को महत्व देते थे। ग्रह नक्षत्र जो थे उनपे बहुत ज्यादा प्रभाव डालते थे। प्रभाव पर आश्रित फलित ज्योतिष नामक शास्त्र उनका प्रिय प्रतिपाद्य विषय हुआ। 3 कृत कालगणना प्रमाणित की आसित।
भारते फलित ज्योतिष से प्रथम आचार्य वराहमिहिर एवं आसित न तत्पूर्व फलित ज्योतिष शास्त्र प्राप्ते भारते। जो भारत में इन्होंने कौन सी ज्योतिष शास्त्र की प्रतिपादित की, मतलब इन्होंने जो ज्योतिष जो थे, इन्होंने प्रतिपाद विषय का अपने प्रिय इनका जो ज्योतिष का प्रिय क्या था, ज्योतिष नामक शास्त्र इनका प्रिय पद था और इनके द्वारा काल गणना को प्रमाणित मानी जाती थी। काल गणना मतलब समय की गणना को प्रमाणित किया था इन्होंने। भारत में फलित ज्योतिष के प्रथम आचार्य वराहमिहिर ही है। फिर है एषः एव सर्वप्रथम प्रतिपादितवान् यत्र चंद्रस्य प्रकाशः स्वकीय नासित अपितु स सूर्यस्य प्रकाशेन प्रकाशितः। इन्होंने भारत में फलित ज्योतिष शास्त्र के प्रथम आचार्य वराहमिहिर हैं। उनके पूर्व फलित ज्योतिष का कोई शास्त्र भारत में प्राप्त नहीं होता। इन्होंने ही सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था कि चंद्रमा का प्रकाश स्वयं का नहीं है अपितु वह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। मतलब जो चंद्रमा है वह अपने स्वयं के प्रकाश से प्रकाश हमें नहीं देता, वो सूर्य से प्रकाश लेकर हमें प्रकाश को देता है। फिर है वराहमिहिरे बृहत्संहिता बृहज्जातकम् पंच सिद्धांतिका ग्रंथ विचरितः। वराहमिहिर के द्वारा बृहत्संहिता बृहज्जातकम् पंच सिद्धांतिका ग्रंथ लिखे गए, है ना। फिर है एतेषु ग्रंथे खगोल विद्याया गुण तत्वान् प्रतिपादनमस्ति। अनेन व केवल खगोल तत्वानाः निपुणः कृत्यम् अपितु पृथिव्याः गोलकत्वं गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत पर्यावरण विज्ञानः जल विज्ञान भूविज्ञानमपि विस्तरेण विपेचितं। पादपः बाल्मीकास्य अधो भौमिक जल स्थिति प्रदर्शयन्ति इति तस्य कथनमासीत्। आधुनिक वैज्ञानिकः अपि तद्बलवम् अन्वेषणं कुर्वन्ति। इस ग्रंथ में खगोल विद्या के गूढ़ तत्वों का प्रतिपादन हुआ है। इनके द्वारा न केवल खगोल तत्वों का निरूपण किया गया अपितु पृथ्वी का गोल होना, मतलब पृथ्वी कैसे गोल है, और या गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत, मतलब पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण है, पर्यावरण विज्ञान, जल विज्ञान, भू विज्ञान का भी विस्तार से उन्होंने क्या किया, विवेचन मतलब किया है। वृक्ष और दीमक, जो वृक्ष है और उसमें जो दीमक लगते हैं, वृक्ष और दीमक भी भूमि के नीचे जल में स्थित बतलाए हैं उन्होंने। इनका यह कहना है कि आधुनिक वैज्ञानिक भी उनका आधार लेकर खोज कर सकते हैं, खोज कर रहे हैं। मतलब इनका मानना यह है कि एक हम छोटी सी चीज को लेकर भी मतलब नया खोज कर सकते हैं। फिर है नाना देशु परिभ्रमण स्वकीय ज्ञान दीप्तमान 587 सप्तशताधिकं पंचमशतं ख्रीस्ताब्दे सह दिवांगतः। इन अनेक देशों में घूमते हुए स्वयं के ज्ञान दीप से प्रकाशमान 587 ईसा में इनका देहावसान हो गया, मतलब इनकी मृत्यु हो गई। स्वकीय विस्तृत ज्ञानेन खगोल दृश्य गहन विषयमपि सरलम प्रस्तुतवान। अपने विस्तृत ज्ञान के द्वारा खगोल जैसे गहन विषय को भी सरल रूप से प्रस्तुत किया। ज्योतिष विद्या महारणम वंतु तुर्तहम तस्य ग्रंथा नौका इव संति ही। इन्होंने ज्योतिष विद्या के महासमुद्र में तैरने के लिए अनेक ग्रंथ नौका के समान ही महान ज्योतिष
थे, मतलब इन्होंने बहुत सारे ग्रंथ की रचना की और उनके बारे में विद्या हासिल किया। स महान कालज्ञ आसीत ज्योतिष विद्यार्थी तु वरामिहिर तिमिर नाशकः सूर इव आसीत। ये वरामिहिर है, ये अंधकार नाशक सूर्य के समान थे। ये मतलब ये जो एक बहुत ही महान ज्योतिष थे, जो ज्योतिष विद्या में जो वरामिहिर थे, अंधकार मतलब अंधेरे से अंधेरे में सूर्य की रोशनी लाने वाले व्यक्ति थे, सूर्य के समान थे, मतलब सूर्य के समान प्रकाशित होने वाले व्यक्ति थे। ठीक है, अब आपको इस चैप्टर के आपको शब्दार्थ करने हैं आपकी कॉपी में, और ये जो क्वेश्चन आंसर है और एक्सरसाइज है इसकी पीडीएफ में आपको सेंड करूंगी। आपको आपकी कॉपी में लिखना है, और इस कॉपी में लिखने के बाद आपको इसके फोटो खींचकर स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना, और स्कूल में आपको आके आपको आपकी कॉपी भी चेक करवानी है। थैंक यू।